इसलिए ऐसे फ़िरक़ों से भी बचना ज़रूरी है जो कुरान और हदीस को काट काट के पेश करते हैं। कुरान काट कर पेश किया जाए, हदीस काट कर पेश की जाए तो क्या ईमान रह जाएगा? बोलो, नहीं रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरा जाए तो सामान चला जाएगा। बताते हैं एक नवाब साहब थे और नवाब साहब के ससुराल से दावत है। सब दावत और होते है, ससुराली दावत बड़ी अहम होती है। नवाब साहब के घर ससुराल से दावत है तो नवाब साहब के पैजामा रहा पुरान, तो कहीं नहीं यार ससुराल के मामला है, लाओ नवा पैजामा सियाई ले। तो गए कपड़ा लेके आए, दर्जी का दिहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। और नवाब साहब नहाए के जब पैजामा पहने तो उनके पंजा वंजा सब गायब। तो बड़े अफसोस, कहीं यार दर्जी ने तो पैजामा लंबा कर दिया। तो लड़के के मेहरुआ के पास, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, पैजामा सिलाया था, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के एक सिल दो। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया नवाब साहब पर गुर्राए गए, रखो बाहर पैजामा, काम के टाइम है तुम्हारा पैजामा चली सही करिए। लेकिन नवाब साहब के जोश, ससुराली जोश वो बंद ख़त्म नहीं हो। गए पतोइया से, कहीं पतोइया ज़रा दर्जी 4 अंगुल दर्जी पैजामा लंबा कह दी से 4 अंगुल काट के ऊँच कर दो। वो 14 सदी के पतोइया कब माने वाली वहाँ हड़का दी। तो गए बिटियावा से कहे लगे, तो बिटियावा कहे इसका अब्बा पागल हो गए, सवेर न हो धरो बाहर था। लेकिन ससुराल के जोश माने नहीं नवाब साहब के, तो बहनिया के पास गए। बहनिया से कहीं वो गई, भाईजान का दिमाग खराब है, कहा रखो सुबह देखा जी। बेचारे मजबूर हो के पैजामा खूटी टांग दी। शाम के खाना पीना खाए के सब लोग सोए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली, तब सोचिस कि हाय हमारा आदमी हमसे एक काम कही सम नहीं किया, हमरे आदमी का कितना दुख हुआ हो। वह बीवी उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सो गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो कही हाँ हमारे ससुर अत्ता मानत जानत रहे, एक काम कहें तो हम नहीं सुना। वह पतोहिवा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा जागी, तो बिटियावा कही सहाय हमार अब्बा हम कत्ता मानत जानत है, तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे अब्बा का कत्ता दुख हुआ हो। बब बिटियावा गए, खूंटी से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। पचलहरा बहनिया की आँख खुली, तो कही सहाय हमारे भाईजान हमसे काम कहीं नहीं कि हमारे भाईजान का कत्ता दुख हुआ हो। वह बहनिया उठी, वो हो गए, खूंटे से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं जाओ पैजामा पहन लो, सही कह दिया। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद पैजामा उठाए नो, जब पहनी तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह यूँ का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा की हकीकत चली गई, पैजामा के बजाय नेकर बन गया। कुरान और हदीस कतर कतर के जब कौम को सुनाया जाएगा तो कौम के ईमान का क्या हाल होगा। इसलिए लोगों ये बड़े फितने का दौर है, अपना ईमान बचाओ। ईमान बच गया तो समझो आपके अमाल बारगाह मौला में कबूल होंगे, वरना अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। अल्लाह ने शर्त लगा दी है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मन अमिला सालिहा, जिसने नेक काम किया, वह हुआ मोमिन, दरहा लेके वह ईमान वाला है, तो अल्लाह का वादा है कि फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अच्छे काम करने वाले को हम अच्छी जिंदगी दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान के साथ काम करने वाले को हम हयात तय्यबा दे देंगे। अल्लाह का वादा, अच्छी जिंदगी अल्लाह दे देगा। लेकिन ईमान ज़रूरी है, कुरान ने कैद लगा दिया। आज लोग कहते रे मौलाना नमाज रोज़ा बताओ, ईमान ईमान का है रट्टा करत।
ईमान कुरान ने सबसे पहले बताया। दरा हाले कि वो मोमिन हो तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। अच्छा, अच्छी ज़िंदगी के मतलब क्या है? आप लोग सोचो तो अच्छी ज़िंदगी वही कह रहे जी के 3 मंजिला कोठी बनी हो, 45,000 के गाड़ी दरवाजे पर खड़ी हो, विधायक हो, MP हो ना। अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, चारों इमाम में से एक इमाम है इमाम मालिक। हज़रत इमाम मालिक से पूछा गया, इमाम मालिक ये हयात तैयबा क्या है, अच्छी ज़िंदगी क्या है? तो इमाम मालिक फरमाते हैं, अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी वो है जिसकी रोज़ी हलाल हो, जो हलाल रोज़ी खाए। इमाम मालिक कहते हैं अच्छी ज़िंदगी उसकी है। वयल्बुसु हलाला, और हलाल कपड़ा पहने, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो। इमाम मालिक फरमाते हैं अच्छी ज़िंदगी उसी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, रोज़ियाँ हलाल करो, कपड़े हलाल करो। आज नानपारा करीब है, इसलिए इस बात को भी जिक्र कर रहे हैं कि आज किराए पर दुकान ले लेते लोग और 2-4-10 साल के बाद फिर दुकान के मालिक होने का दावा कर देते हैं कि ये दुकान हमारी है। बोलो कितने मुकदमे ऐसे चलते हैं? मकान किराए पर ले लिया और 8-10 साल के बाद खाली करने की बात आए तो खाली नहीं कर रहे, कहते तो मकान मेरा है। ऐसे लोगों को कुरान की आयत से सबक सीखना चाहिए। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे, कई हजार सहाबा साथ में थे। हुजूर पहुंचे खाने काबा के करीब, तो खाने काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। किसके पास थी? उस्मान बिन तलहा। खाने काबा के मुतवल्ली थे उस्मान बिन तलहा। जैसे आज मस्जिद के मुतवल्ली होंगे कोई आपके यहाँ, हर मस्जिद का मुतवल्ली होता है। खाने काबा के मुतवल्ली थे उस्मान बिन तलहा। हुजूर ने चाबी मांगी कि दे दो, हम अल्लाह के घर में इबादत करना चाहते हैं। उस्मान बिन तलहा ने चाबी नहीं दिया और छत पे चढ़ गए, कहा चाबी नहीं दूंगा। हजरत अली शेर खुदा से सरकार ने फरमाया, अली जाओ उस्मान से चाबी लेकर आओ। हजरत उस्मान अली शेर खुदा थे, गए, एक हाथ से उनका हाथ मिरोड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीना और छीन कर आए, खाने काबा का ताला खोला। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की इबादत की, और जब निकले ताला बंद किया तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास, सगे चचा आ गए। कहने लगे, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये चाबी हमको आप दे दो और खाने काबा का मुतवल्ली हमको बना दो, इसके मुतवल्ली हम हो जाए। आज भी लोग मुतवल्ली होने का शौक़ बहुत रखते, मदरसे के मोहतमीम बने के बहुत शौक़, काहे इमामाल खुर्द बुर्द करे के मिलत, धरे रहो, हिसाब बतावा करो, सब खर्च कर्जम चलत है, मस्जिद मदरसा खसारे में चलत है, चंदा नाई है, खाना नाई है, दियो। मुतवल्ली होने का दावा बहुत से लोगों का है, लेकिन ऐ लोगों, खुदा के घर का मुतवल्ली होना, मदरसे का मोहतमीम होना, ये बहुत बड़ी नेमत है। शर्त यह है कि दयानतदारी है, ईमानदारी हो, तो उससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने शायद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब ऐसे आदमी को तुम लोग देखो, कैसे आदमी को, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, मस्जिद की देखभाल करे,
मस्जिद की देखभाल करने वाले को जब तुम लोग देखो, फशहदो लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के गवाह बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बड़ी खुशनसीबी की बात है मस्जिद का मुतवल्ली होना। तो हज़रत अब्बास ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये काबे के चाबी हमको दे दो, हमको मुतवल्ली बना दो। तो फ़ौरन कुरान की आयत हज़रत जिब्रील लेके नाजिल हुई। अल्लाह ने फ़ौरन कुरान की आयत भेजी, इन्नल्लाह यामुरुकुम, ऐ महबूब बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत है उसी को अमानत वापस कर दो। सुभान अल्लाह सुभान। जिसकी अमानत है उसको दे दो। चाबी उस्मान बिन तलहा से लिया है, ये उसी की अमानत है, उसको वापस कर दो। हुजूर ने अपने चचा अब्बास से कहते हैं, अब्बास अल्लाह का हुक्म नादिल हो गया कि जिसकी अमानत है उसे दे दो। हुजूर ने हज़रत अली को चाबी दिया, कहा जाओ उस्मान बिन तलहा को दे दो। हज़रत अली गए और बड़े अदब से चाबी पेश किया। तो उस्मान बिन तलहा कहते हैं, अली लेने आए थे तो बड़ी ज़बरदस्ती छीना था, और देने आए हो तो बड़े मोहब्बत से दे रहे हो। हज़रत अली कहते, क्यों न दे दूँ, कुरान का हुक्म अल्लाह ने नाजिल कर दिया मेरे महबूब पर कि ऐ नबी जिसकी अमानत हो उसको दो। तो आपकी अमानत थी, आपको वापस की जा रही है। उस्मान बिन तलहा की आंखें खुल गईं। कहते हैं, अली खुदा की कसम, अगर कुरान ने ये हुक्म दिया है कि जिसकी अमानत है उसे दे दो, तो खुदा की कसम मेरा ईमान हो गया कि कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ऐसा मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान बिन तलहा ने कुरान का ये हुक्म देख करके उन्होंने बुत परस्ती छोड़ा और कलमे तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो गए। कहा, खुदा की कसम, जिस मजहब में ये हुक्म हो कि जिसकी अमानत हो उसे वापस करो, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, किसी की दुकान न हड़पो, जब तक रखे रहो, और जब कहे खाली कर दो, खाली कर दो। जिसकी अमानत है उसे दे दो। किसी की मकान पे कब्जा न करो, जब तक रहो रहो, और जब वो मालिक कहे खाली करो तो खाली कर दो। ऐसे ही किसी की चीज़ पड़ी पाओ तो पता हो तो उसको दे दो। मोबाइल बताओ का तो छोड़ दो, आज चोरी हो तो अमानत कौन देता है? आज तो लोग चोरी करते हैं, और चोरी का हुक्म बहुत सख्त है। काश आज कुरान पर अमल होता गवर्नमेंट का तो चोरियां बंद हो जाती, लेकिन कुरान पर अमल नहीं, इसीलिए चोरियां बढ़ती जा रही हैं। कुरान का हुक्म अल्लाह फरमाता, सारिको व सारिकतो, चुट्टा और चुट्टिन ये पकड़े जाएं। दोनों को अल्लाह ने बताया है, औरतें भी चुट्टिन होती। और हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा सोनारों की गली में है। जत्ती नकाब वाली मेहरुएँ हैं सब हुए पहुँची हैं, कोई शर्म हया नहीं। इनका एक चाय पिया देते हैं और 100 के धन 1000 में इनका दे देते, लेके चली आओ। एक चाय के लिए मरती। अरे इनको सोने का न वजन मालूम, न पहाड़ा याद, न अरे जेवर खरीदवाओ तो अपने मर्द से खरीदवाओ, ताकि मर्द कम से कम जोड़ तो ले, हिसाब तो लगा ले। तुमको आजकल के सुनार एक एक चाय पिया करके तुम्हारी रकमें लेते हैं और तुमको एक चाय में मस्त कर देते हैं। सब नकाब वाली वहीं पहुंचती। एक दिन एक नकाब वाली वो अंगूठी दिखाई 4-5 ठोर के बाद कई दिन नहीं पसंद है, वो दोसन निकाले लाग, जब तक कि एक अंगूठिया उठा के पर्स में डाल ली। साथे पर्स जरूर रखा था, लागत है इनका बहुत सामान खरीदे, कुछ न ले तब वो पर्स जरूर रखिए। झोला आदमी का टकाए दे, बेग आदमी की टंगाई, अपना पर्स रखिए, गप से धैली।
अब वो बेचारा जब नहीं ली सी, अब का ले मकसद अदय हुई गो। जब उसने सामान बटोरा तो एक अंगूठी गायब, तो कहा मैंने इतनी दिया था और एक है एक नहीं है। कि नहीं भैया अल्लाह कसम हम नहीं जाने थे, फौरन अल्लाह कसम कहीं ना तुमने चुराया, अंगूठी दो। गैस कोढ़ियाए जाए हम नहीं लिए, कोढ़ी हुआ बहुत शौक, कोढ़ियाए जाए हम नहीं लिए। कहिस दो अंगूठी, नहीं दोगी तो तुमको नंगा कर देंगे, अंगूठी तुम्हारे पास है। जब वो सोनार सख्त हुआ तब मजबूर हो करके पर्स से अंगूठी निकाली। बताओ, नकाब पहन के जाती हो, सोनारों के यहाँ चोरी करती हो, इस्लाम को बदनाम करती हो। इस्लाम दागदार होता है कि मुस्लिम औरतें ऐसी होती हैं। नबी करीम के ज़माने में भी चोरी हुई। सरकार के घराने की एक औरत, बनु हाशिम ख़ानदान की एक औरत चोरी की तो चोरी में पकड़ गई। तो कुरान पर अमल, अल्लाह फरमाता सारिक़ व सारिक़तो चुट्टा चुट्टिन फ़क़्तउ अयदियहुमा, उनके हाथों को काट दो। हाथ काटना है इस्लाम में। अगर एक चोर के हाथ कटे तो कभी कोई चोरी करने के लिए आगे नहीं जाएगा। बेशक बोलो जाएगा? नहीं जाएगा। आज अगर थानों पे अमल हो जाए इस पर तो चोरी बंद हो जाए। लेकिन कुरान को कहते हैं ये मजहबी किताब है। मजहबी किताब ज़रूर है, लेकिन ये ऐसी किताब है कि हमारी आपकी ज़िंदगी का दारो मदार उसी पर है। अगर उस पर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में कोई बुराई नज़र नहीं आएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाथ काटने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दे दिया। तो जब बनु हाशिम ख़ानदान की और सरकार के घराने की औरत और हाथ काटने की बात आ गई, तो बनु हाशिम वाले मीटिंग की कहीं ऐसा है कि हुजूर से कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, बैठें। देखिए बस 2 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह हजरत का बयान होगा। तो बनु हाशिम के लोगों ने मीटिंग किया कि हुजूर से सिफारिश कर दो कि हाथ ना काटे, वरना हमारा ख़ानदान क़यामत तक बदनाम हो जाएगा। तो अब कोई की हिम्मत नहीं कि सरकार से कौन कहे कि हाथ ना काटो, कुरान का हुक्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उस वक्त किसको चाहते थे? अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के लड़के उसामा को। सरकार की क्या मोहब्बत थी, क्या इंसाफ था कि जितना हुसैन को चाहते थे वैसे ही उसामा को भी चाहते थे। सुभान अल्लाह। ग़ुलाम के लड़के, नौकर के बच्चे को कौन चाहता है? लेकिन सरकार की हयात में है कि कभी हुसैन को सरकार कंधे पे बिठाते और उसामा को उंगली पकड़कर मदीने की गली में चलाते, और कभी उसामा को कंधे पे बिठाते और हुसैन की उंगली पकड़कर सरकार चलाते। दुनिया वालों को मेरे नबी ने दिखा दिया कि मेरे नज़दीक चाहे ग़ुलाम का लड़का हो चाहे अपना लड़का हो, मोहब्बत दोनों से बराबर है। बेशक सुभान अल्लाह। बहरहाल उसामा को सरकार बहुत चाहते थे, तो लोग कहीं कोई बात ना कहीं पे उसामा से कहा वो कह दे हैं और हुजूर चाहते हैं मान लेंगे। तो उसामा से जाके कहा बनु हाशिम के लोगों ने। उसामा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, बनु हाशिम के लोगों ने मुझे भेजा है कि वो औरत आपके ख़ानदान की आप हाथ ना काटो, वरना अबू बनु हाशिम क़यामत तक बदनाम हो जाएंगे। तो सरकार ने जैसे उसामा को इतना चाहते थे, फिर भी जैसे सुना तो सरकार की आंखें सुर्ख हुई और गुस्से में फरमाते हैं अतस्फ़अ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा अल्लाह की सज़ाओं के बारे में तुम सिफारिश करने आए हो? वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्ती मुहम्मद, खुदा की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा ने अगर चोरी की होती, लक़तअ मुहम्मदुन यदहा, तो
तो अलबत्ता मोहम्मद उसके हाथ को भी काट देते। फातिमा के हाथों को काटते, तुम खानदान की बात करने आए हो? अल्लाह के रसूल ने बनु हाशिम की औरत का हाथ कटवा दिया और इंसाफ को, उम्मत को पैगाम दे दिया इंसाफ का कि ऐ लोगों, हर हाल में इंसाफ ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए